सभी भाई बहनों को सादर प्रणाम। आज के स्वाध्याय प्रकरण में गहना कर्मणो गति ही। आइए सर्वप्रथम गायत्री मंत्र एक बार बोलते हैं, महामृत्युंजय मंत्र भी बोलते हैं, परम पूज्य गुरुदेव का ध्यान करते हुए आगे बढ़ते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। एक बार पुनः सभी भाई बहनों को सादर प्रणाम। गहना कर्मणो गति का स्वाध्याय के पिछले अध्यायों में हमने जाना कि चित्रगुप्त कौन है, ये कहाँ निवास करता है, इसका स्वरूप क्या है। दूसरे अध्याय में हम सभी ने ये जाना कि हमारे कर्मों के अनुसार चित्रगुप्त का न्याय होता है और वो कर्म जो दुख और सुख में परिवर्तित होते हैं। यदि हम अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छे फल मिलते हैं और अगर बुरे कर्म होते हैं तो बुरा फल मिलता है। इसलिए कर्मों के विवेचना भी हुआ, दैहिक, भौतिक और दैविक, इन तीन प्रकार के दुखों की विवेचना भी परम पूज्य गुरुदेव ने इसके पहले बताया और समझाया है। अब इस प्रक्रिया के अंतर्गत सामता ये कर्मणो गति, गहना कर्मणो गति, कर्म फल का सुनिश्चित सिद्धांत, ये अंतिम अध्याय होगा। आइए कर्मों की जो तीन श्रेणियां हैं उसके बारे में परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ये कर्मों की तीन श्रेणियां जो हैं उनको जाने। तीन दुखों का निरूपण करने से पूर्व कर्म के तीन प्रकारों को जान लेना आवश्यक है। नंबर एक संचित, दूसरा है प्रारब्ध और तीसरा क्रियामाण। इन तीन प्रकार के कर्मों को संचय हमारी संस्कार भूमिका में होता है। चित्रगुप्त परिचय लेख के अंतर्गत हम सभी जान चुके हैं कि मनुष्य की अंतः चेतना ऐसी निष्पक्ष, निर्मल और न्यायशील और विवेकवान है कि अपने पराये का कुछ भी भेदभाव न करके सत्यनिष्ठ न्यायाधीश की तरह हर एक भले बुरे कर्मों का विवरण अंकित करती रहती है। अब इसमें संचित जो कर्म होते हैं उसके बारे में परम पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि दिन भर के कामों को यदि निरीक्षण किया जाए तो वे तीन श्रेणियों में बांट देने पड़ेंगे। कुछ तो ऐसे होते हैं जो बिना जानकारी में होते हैं, जैसे बुरे लोगों के मोहल्ले में या सत्संग में रहने से उनका प्रभाव किसी न किसी अंश में गुप्त रूप से अपने ऊपर पड़ ही जाता है। यह प्रभाव पड़ा तो परंतु हमने उसे इच्छापूर्वक स्वीकार नहीं किया, इसलिए वो हल्का, निर्बल और कम प्रभाव वाला होकर हमारी भीतरी चेतना के एक कोने में पड़ा रहता है। ऐसे हीन वीर या संस्कार बनाने वाले संचित कर्म कहे जाते हैं। अर्थात जो कर्म पर ध्यान न दिए जाए लेकिन वे हमारे अंदर विद्यमान रहते हैं और वो एक कोष की बात, संचित कोष की बात, उसमें वो पड़े रहते हैं और जब उनकी स्थिति आती है तो वो जागृत होते हैं। जो कार्य व्यवस्था में या पड़ने पर, दबाए जाने पर असहाय अवस्था में करने तो पड़े, पर मन की आंतरिक इच्छा यही रही कि यदि व्यवस्था न होती तो इस काम को मैं कदापि न करता। इस तरह लाचारी से जो काम करने पड़े और मन उनके विरुद्ध विद्रोह करता रहा एवं उस काम को स्वभाव बनाकर अपना नहीं लिया तो उस कार्य का संस्कार भी हल्का और अल्प वीर्य और कम प्रभाव वाला होता है। ऐसे काम भी संचित कर्म की ही श्रेणी में आते हैं। इन संचित कर्मों के संस्कार बहुत कमज़ोर एवं हल्के होते हैं, इसलिए वे मनोभूमि में के किसी अज्ञात कोने में सिमटे हुए हजारों वर्षों तक पड़े रहते हैं। यदि इन्हें प्रकट होने का कोई अच्छा अवसर न मिले
तो यूं ही दबे दबाए पड़े रह जाते हैं। किंतु यदि उसी प्रकार के बुरे कर्म कभी जानबूझकर स्वेच्छा से विशेष मनोयोग के साथ किए गए तो वे सड़े गले संचित संस्कार भी कुलबुलाने लगते हैं। जैसे अच्छे घोड़ों के झुंड में पड़कर लंगड़े घोड़े भी चलने लगते हैं, वैसे ही वे भी कब्र में से निकलकर जीवित हो जाते हैं। जिस प्रकार घुना हुआ बीज भी अच्छी भूमि और अच्छी वर्षा पाकर उग जाता है, वैसे ही संचित संस्कार भी अपनी जात के बलवान कर्मों की सहायता पाकर फिर से उगाते हैं। हिमायत पाकर उनकी हिम्मत दूनी हो जाती है, परंतु यदि उन संचित संस्कारों को लगातार विपरीत स्वभाव के बलवान कर्म संस्कारों के साथ रहना पड़े तो वे नष्ट भी हो जाते हैं। गर्म जगह में रखा हुआ एक घड़ा पानी गर्मी के प्रभाव से आखिर 1-2 महीने में सूख ही जाता है। उसी प्रकार उत्तम कर्मों के संस्कार जमा हो रहे हों तो वे बेचारे बुरे संस्कार उसकी गर्मी में जलकर नष्ट भी हो जाते हैं। धर्म ग्रंथों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि तीर्थ यात्रा आदि अमुक शुभ कर्म करने से इतने जन्म का पाप नष्ट हो जाते हैं। असल में वो संकेत इन अल्प वीर्य वाले संचित संस्कारों के संबंध में ही हैं। भले और बुरे दोनों ही प्रकार के संचित कर्म संस्कार अनुकूल परिस्थिति पाकर फलदायक होते हैं एवं तीव्र प्रतिकूल परिस्थितियों में नष्ट भी हो जाते हैं। नंबर 2 श्रेणी आता है प्रारब्ध। आइए प्रारब्ध श्रेणी के बारे में जानते हैं। वो क्या होते हैं? वे मानसिक कर्म होते हैं जो स्वेच्छापूर्वक जानबूझकर तीव्र भावनाओं से प्रेरित होकर किए जाते हैं। इन कार्यों को विशेष मनोयोग के साथ किया जाता है, इसलिए उनका संस्कार भी बहुत बलवान होता है। हत्या, खून, डकैती, विश्वासघात, चोरी, व्यभिचार जैसे प्रचंड क्रूर कर्मों की प्रतिक्रिया अंतःकरण में बहुत ही तीव्र होती है। उस विजातीय द्रव्य को बाहर निकाल देने के लिए आध्यात्मिक पवित्रता निरंतर व्यग्र बनी रहती है और एक न एक दिन उसे निकालकर बाहर कर ही देती है। हम बता चुके हैं कि हमारी अंतःचेतना न्यायाधीश की तरह हमारे हर काम को देखती रहती है और उसकी न्यूनता अधिकता के परिणाम के अनुसार दंड की व्यवस्था करती रहती है। क्योंकि मानसिक दंड अपने आप अंदर ही अंदर पूरा नहीं हो सकता, इसलिए उसके लिए साधनों की भी आवश्यकता होती है। दंड कार्य को पूरा करने के लिए सूक्ष्म लोक में से उसी प्रकार का घटनाक्रम उपस्थित करने के लिए हमारी अंतःचेतना एक वातावरण तैयार करती है। इस तैयारी में कभी कभी बहुत समय भी लग जाता है। जैसे छल स्वभाव के निवारण के लिए शोक रूपी दंड की आवश्यकता है। अब ये देखा जाएगा कि छल किस दर्जे का है, उसकी शुद्धि किस दर्जे के शोक से पूरा हो सकती है। अंतःचेतना वैसी ही परिस्थितियां पैदा करने में भीतर ही भीतर लगी रहती है। वो शरीर में ऐसे तत्व पैदा करेगी जिससे पुत्र उत्पन्न हो। उस पुत्र शरीर में ऐसी आत्मा का मेल मिलवाएगी जिसे अपने कर्मों के अनुसार 10 वर्ष ही जीना पर्याप्त हो। 10 वर्ष का पुत्र हो जाने पर वही हमारी अंतःचेतना गुप्त रूप से पुत्र पर पिल पड़ेगी और उसे रोगी करके मार डालेगी एवं शोक का इच्छित अवसर पैदा कर देगी। ऐसे अवसर तैयार करने में केवल अपना ही कार्य अकेला नहीं होता, वरन दूसरे पक्ष का भी कार्य होता है। दोनों ओर की चेतनाएं अपने अपने अवसर तलाश करती फिरती हैं और फिर जब उन्हें इच्छित जोड़ मिल जाता है तो एक घटना की ठीक भूमिका बन जाती है। ऐसे कार्यों में कई बार 1, 2, 3 या कई जन्मों का समय लग जाता है। लड़की के लिए वर और वर के लिए लड़की की तलाश बहुत दिन तक जारी रहती है। सैकड़ों प्रसंग उठाए जाते हैं, पर कुछ न कुछ कमी होने से वे तय नहीं होते। जब दोनों पक्ष रजामंद हो जाते हैं तो विवाह जल्द हो जाता है। ठीक इसी प्रकार पिता को पुत्र शोक और पुत्र को अल्पायु का संयोग, जब दोनों ही विधान ठीक बैठ जाते हैं तो वे एकत्रित हो जाते हैं
अफ्रीका में वेनसम नामक एक 10 फुट ऊंचा एक झाड़ होता है। इसकी डालियों में से सूत जैसे अंकुर फूटते हैं। ये अंकुर बढ़ते हैं और इधर उधर हवा में झूलते रहते हैं। दूसरा कोई अंकुर जब उससे छू जाता है तो वे दोनों आपस में गुथ जाते हैं और रस्सी की तरह बल डालकर एक हो जाते हैं। जब तक दूसरे अंकुर से भेंट न हो तब तक सूत बढ़ते ही रहते हैं और कभी न कभी वे किसी न किसी से मिल ही जाते हैं। कोई सूत तो 4-6 अंगुल दूरी पर ही जाकर किसी से मिलकर लिपट जाता है और कोई 4 फुट लंबा होने के बाद भी सफल होता है। यही हालत कर्मफल की है। शारीरिक दंड एकांगी है, विष खाते ही तुरंत मृत्यु हो जाती है, परंतु मानसिक दंड में अपवाद है। जैसे क्रूरता से प्रेरित होकर किसी की हत्या की गई, वो यदि प्रकट हो गई तो राज्य द्वारा दंड मिल जाएगा, किंतु यदि हत्यारे ने अपना कार्य छिपा लिया तो उसका अंतःकरण तुरंत ही पाप दंड न दे बैठेगा, वरन उसी दिन से वेंसस पेड़ की तरह अंकुर फोड़कर इस तलाश में फिरेगा कि हिंसा वृत्त से घृणा कराने के लिए हिंसा से जो दुख होता है उसका अनुभव उसे कराऊं। जब दूसरी ओर का भी कोई अंकुर मिल जाता है तो दोनों आपस में लिपटकर एक निर्धारित घटना की भूमिका बन जाते हैं। उपरोक्त कारणों से कभी कभी अचानक सत्कर्म करते हुए भी सुख उपस्थित हो जाता है और कभी कभी बुरे काम करते हुए भी कोई दुख उपस्थित हो जाता है और कभी कभी बुरे काम करते हुए भी दुख नहीं मिलता। इसका कारण उपयुक्त अवसर तैयार होने में विलंब लगना ही होता है। कोई आत्मदर्शी योगी ये बता देते हैं कि भविष्य में तुम्हारे लिए ये होने वाला है और सचमुच वैसा हो भी जाता है। ऐसे अवसरों पर ऐसा संदेह न करना चाहिए कि मनुष्य परतंत्र है, प्रारब्ध में जो लिखा है वही होता है। आत्मदर्शी महानुभाव का भविष्य कथन मनुष्य परतंत्र के कारण नहीं, वरन इसलिए है कि उन्होंने देख लिया है कि इसका प्रारब्ध कर्म अब अपना ताना बाना बुन चुका है, उसका छूटना मुश्किल है। अपनी सूक्ष्म दृष्टि से वे अदृश्य परिस्थिति को देखकर उसे प्रकट कर देते हैं। मिसल को लेकर हाकिम के स्वभाव को जानकर पेशकार बता देता है कि क्या फैसला सुनाया जाने वाला है, पर इसका अर्थ ये नहीं कि मुद्दा सबूत वकील का कोई महत्व नहीं है। इसके प्रारब्ध में क्या लिखा है ये बता देने का अर्थ ये है कि इसने एक समय ऐसे काम किए थे जिसका फल अब ये होने जा रहा है। तकदीर और तदबीर दो बातें नहीं हैं, वरन एक ही वस्तु के दो नाम हैं। कर्म का परिपाक लेकर जब वो फल बनता है तब तकदीर कहा जाता है, और कच्चा आम तदबीर है और पक्का आम तकदीर है। नया कर्म तदबीर है और जो आगे तकदीर बन जाएगा। इसी प्रकार पुरानी तदबीर आज फल देते समय तकदीर कही जाएगी। कर्म बछिया है और प्रारब्ध बूढ़ी गाय। समय के अंतर से एक वस्तु के दो नाम पड़ गए। पाठक समझ गए होंगे कि मानसिक पापों का फल किस प्रकार मिलता है और उसमें विलंब हो जाने का क्या कारण है। दैनिक आपत्तियाँ क्रम पूर्वक व्यवस्था के साथ आती हैं, पर लोग उन्हें दैव प्रकोप, ईश्वर इच्छा, संसार दुखमय है आदि शब्दों के द्वारा मन में संतोष करते हैं। यथार्थ में ईश्वर के लिए भी दुख शोक उपस्थित नहीं करता, न उसको किसी को कष्ट में डालने की इच्छा है, पर और न ये संसार ही दुख में है। मकड़ी अपने आप जाला बुनती है और उसमें खुद फंसती है, उलझती है, लटकती है। मन को अशुभ, अधर्मी, पापी बनाकर अपने लिए दुख द्वंद्वों के कांटे खुद ही बोते हैं, और जब वे छुपते हैं तो रोते चिल्लाते हैं और दूसरों को दोष देते हैं। यहाँ एक बात और भी स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि प्रारब्ध फल आकस्मिक तरीके से मिलेगा, जैसे रोग से मृत्यु, मकान गिर पड़ना, धन खो जाना, गिर पड़ने से चोट लगना और अंग भंग हो जाना।
दूसरे व्यक्तियों द्वारा जानबूझकर ऐसे कर्म नहीं किए जाते, क्योंकि उसमें दो बुराइयां हैं। एक तो अपकार करने वाले व्यक्ति के लिए क्षोभ उत्पन्न होने से वे दुर्गुण और बढ़ेंगे, जिससे मन की उद्विग्नता और अधिक बढ़ जाएगी। दूसरे अपकार करने वाले व्यक्ति को उसी चक्र में फंसाना पड़ेगा। जानबूझकर व्यक्तियों द्वारा जो कर्म किए जा रहे हैं वे नवीन कर्म हैं और अनायास आकस्मिक ढंग से कष्ट आ पड़ता है, वे प्रारब्ध के भोग हैं। नंबर 3 श्रेणी में आता है क्रियामाण। क्रियामाण का अर्थ है कि कर्म शारीरिक हैं जिनका फल प्रायः साथ ही मिलता है। नशा पिया कि उन्माद आ गया, विष खाया तो मृत्यु हो गई। शरीर जड़ तत्वों का बना हुआ है। भौतिक तत्व स्थूलता प्रधान होते हैं, उनमें तुरंत ही बदला मिलता है। अग्नि के छूते ही हाथ जल जाता है। नियम विरुद्ध आहार विहार करने पर रोगों की पीड़ा का, निर्बलता का अविलंब आक्रमण हो जाता है और उसकी शुद्धि भी शीघ्र हो जाती है। मजदूर परिश्रम करता है, बदले उसे पैसे मिल जाते हैं। जिन शारीरिक कर्मों के पीछे कोई मानसिक गुत्थी नहीं होती, केवल शरीर द्वारा शरीर के लिए किए जाते हैं, वे क्रियामण कहलाते हैं। पाठक समझ गए होंगे कि संचित कर्मों का फल मिलना संदिग्ध है और अवसर मिलता है तो वे फलवान होते हैं, नहीं तो विरोधी परिस्थितियों से टकराकर नष्ट हो जाते हैं। पर प्रारब्ध कर्मों का फल मिलना निश्चित है, परंतु उसके अनुकूल परिस्थितियां प्राप्त होने में कुछ समय लग जाता है। वो समय कितने दिन का होता है, इस संबंध में कुछ नियत मर्यादा नहीं है। वो आज का आज भी हो सकता है और कुछ जन्मों के अंतर से भी हो सकता है, किंतु प्रारब्ध फल होते वही हैं जो अचानक घटित हों और जिसमें मनुष्य का कुछ वश न चले। पुरुषार्थ की अवहेलना से जो असफलता मिलती है उसे कदापि प्रारब्ध फल नहीं कहा जा सकता। क्रियामाण तो प्रत्यक्ष है ही, उसके बारे में ऊपर बता ही दिया गया है कि निश्चित फल वाले शारीरिक कर्म क्रियामाण हुआ करते हैं। इनके फल मिलने में अधिक समय नहीं लगता। इस प्रकार 3 प्रकार के कर्म और उसके फल मिलने की मर्यादा के संबंध में ऊपर कुछ प्रकाश डाला गया है। कष्टों का स्वरूप अप्रिय है, उनका तत्कालिक अनुभव कड़वा होता है, अंततः वे जीव के लिए कल्याणकारी और आनंददायक सिद्ध होते हैं। उनसे दुर्गुणों के शोधन और सद्गुणों की वृद्धि में असाधारण सहायता मिलती है। आनंद स्वरूप आत्म प्रकाश में जीवन और सुखमय संसार में कष्टों का थोड़ा स्वाद परिवर्तन इसलिए लगाया गया है कि प्रगति में बाधा न पड़ने पाए। घड़ी में चाबी भर देने से उसकी चाल फिर ठीक हो जाती है। हारमोनियम में हवा धोखते रहने से उसके स्वर ठीक तरह बजते हैं। पैडल चलाने से साइकिल ठीक तरह घूमती है। अग्नि की गर्मी से सूखकर भोजन पक जाता है। थोड़ा सा कष्ट भी जीवन की सुख वृद्धि के लिए आवश्यक है। संसार में जो कष्ट है वो इतना ही है और ऐसा ही है, किंतु स्मरण रखिए जितना भी थोड़ा बहुत दुख है वो हमारे अन्याय का, अधर्म का, अनर्थ का फल है। आत्मा दुख स्वरूप नहीं है, जीवन दुखमय नहीं है और ना संसार में ही दुख है। आप दुखों से डरिए मत, घबराइए मत, कांपिए मत। उन्हें देखकर चिंतित या व्याकुल मत होइए, वरन सहन करने के लिए तैयार रहिए। कटुभाषी किंतु सच्चे सहृदय मित्र की तरह उससे भुजा पसार कर मिलिए। वो कटु शब्द बोलता है, अप्रिय समालोचना करता है, तो भी जब आता है तो बहुत सा माल खजाना उपहार स्वरूप दे जाता है। बहादुर सिपाही की तरह सीना खोलकर खड़े हो जाइए और कहिए, आए आने वाले दुखों, आओ, आए मेरे बालकों, चले आओ। मैंने ही तुम्हें उत्पन्न किया है, मैं ही तुम्हें अपनी छाती से लगाऊंगा। दुराचारणी वेश्या की तरह तुम्हें जार पुत्र समझकर छिपाना या भगाना नहीं चाहता, वरन सती साध्वी के धर्मपुत्र की तरह मेरे आंचल में शास्त्र क्रीड़ा करो। मैं कायर नहीं हूँ जो तुम्हें देख कर रहूँ, मैं तो नपुंसक नहीं हूँ जो तुम्हारा भार उठाने से गिड़गिड़ाऊँ, मैं मिथ्याचारी नहीं हूँ
जो अपने किए कर्म का फल भोगने से मुँह छिपाता फिरूं। मैं सत्य हूँ, शिव हूँ, सुंदर हूँ, और मेरे अज्ञान के कुरूप मानस पुत्रों, मेरी कुटी में तुम्हारे लिए भी स्थान है। मैं शूरवीर हूँ, इसलिए हे कष्टों, तुम्हें स्वीकार करने से मुँह नहीं छिपाता, और न तुमसे बचने के लिए किसी की सहायता चाहता हूँ। तुम मेरे साहस की परीक्षा लेने आए हो, मैं तैयार हूँ, देखो गिड़गिड़ाता नहीं हूँ। साहसपूर्वक तुम्हें स्वीकार करने के लिए छाती खोले खड़ा हूँ। खबरदार, ऐसा मत कहना कि ये संसार बुरा है, दुष्ट है, पापी है, दुखमय है। ईश्वर के पुण्यकृति जिसके कण कण में उसने कारीगरी भर दी है, कदापि बुरी नहीं हो सकती। सृष्टि पर दोषारोपण मत करना, तो उसके कर्ता पर आक्षेप करना होगा। ये घड़ा बहुत बुरा बना है, इसका अर्थ है कि कुम्हार को नालायक बताना। आपका पिता इतना नालायक नहीं है जितना कि आप दुनिया दुखमय है। ये शब्द कहकर उसकी प्रतिष्ठा पर लांछन लगाते हैं। ईश्वर की पुण्य भूमि में दुख का एक अणु भी नहीं है। हमारा ज्ञान ही हमारे लिए दुख है। आइए अपने अंदर के समस्त कुविचारों और दुर्गुणों को धोकर अंतःकरण को पवित्र कर लें, जिससे दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाए और हम परम पद को प्राप्त कर सकें। अपनी दुविधा के स्वयं निर्माता हम हैं। आइए इस विषय में जानते हैं। एक दार्शनिक का मत है कि संसार के एक निष्प्राण वस्तु है। संसार एक निष्प्राण वस्तु है, इसे हम जैसा बनाना चाहते हैं वैसा ही बन जाता है। जीव चैतन्य है और कर्ता है, संसार पदार्थ है और जड़ है। चैतन्य कर्ता में ये योग्यता होती है कि वो जड़ पदार्थ की इच्छा और आवश्यकता का उपयोग कर सके। कुम्हार के सामने मिट्टी रखी हुई है और वो उससे घड़ा भी बना सकता है और दीपक भी। सुनार के सामने सोना रखा हुआ है, वो उससे मनचाहा आभूषण बना सकता है। दर्जी के हाथ में सुई है और कपड़ा भी, वो चाहे तो कुर्ता सी सकता है, चाहे पैजामा। संसार ठीक इसी प्रकार हमारे सामने रखा हुआ, उसमें सत रज तम तीनों का मिश्रण है। चुनने वाला आदमी अपनी मर्जी के मुताबिक उनमें से चाहे जो वस्तु चुन सकता है। बाग में कीचड़ भी है, गंदगी भी है और फूलों की सुगंध भी। कीड़े मकोड़े कीचड़ में घुस पड़ते हैं, मक्खियाँ गंदगी खोज निकालती हैं और भौरे सुगंध फूल पर जा पहुँचते हैं। सबको अपनी इच्छित वस्तु मिल जाती है। चमगादड़ उल्लू रात में भी प्रकाश फैलाते हैं। मधुमक्खियों को घास के बीच मिठाई के ढेर मिल जाते हैं। सांप को ओस में भी विषवर्धक तत्व प्राप्त हो जाते हैं। त्रिगुणमयी प्रकृति में तीनों तरह की वस्तुएं मौजूद हैं। इस दुकान पर खट्टा मीठा नमकीन तीनों तरह का मीठा बिकता है, तीनों प्रकार का सौदा बिकता है। तो जैसा ग्राहक आता है अपनी मन मर्यादा सामान खरीद ले जाता है। इस संसार में किसी वस्तु की कमी नहीं है, हर वस्तु के गोदाम भरे हुए हैं। माता ने खटरस व्यंजन तैयार करके रखे हैं। जिस बच्चे को जो रुचि है खुशी खुशी उसे खा सकता है। आज का स्वाध्याय भाइयों बहनों यहीं पर समाप्त करते हैं। अभी एक और अध्याय में इसका समापन कर पाएंगे। समय के अनुसार इस स्वाध्याय सुलभ हो सकता है और आप सबको समझ में भी आएगा, इसलिए आज का स्वाध्याय का समापन करते हैं। अगले अध्याय में जानेंगे कि हम अपनी दुनिया के निर्माता कैसे हैं और इस रहस्यमयी दुनिया को जानने के लिए परम पूज्य गुरुदेव और बातें आपको बताएंगे। अगर हमारे द्वारा स्वाध्याय आपको अच्छा लग रहा है तो इसको सब्सक्राइब अवश्य करें। सारे वीडियो देखने के लिए और सारे भाग सुनने के लिए कृपया सब्सक्राइब करें और भी दूसरे भाइयों को देने के लिए शेयर करें। हाँ, हमें एक शिकायत ज़रूर आप सबसे रहेगी कि आप लोग कम से कम कमेंट्स करके अवश्य हमें बताएं कि आपको कैसा लगा, क्योंकि आपके सुझाव ही हमारा उत्साहवर्धन करते हैं। धन्यवाद। प्रणाम। सभी भाई बहनों को सादर प्रणाम।